या मैं कहाँ हूँ? लेंग जिक्सियाओ, तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? जल्दी से तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। युवती, मेरा सुंदर चेहरा तुम्हारे रौंदने की चीज नहीं है। लेंग जिक्सियाओ, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग जरूर चोट खा गया है। यह रहा $5 करोड़ का चेक, इसे मुआवजा समझो। जल्दी से साइन कर दो। ताबीज के लिए काली स्याही का उपयोग। नौसिखिया, लेकिन तुम्हारा माथा काला और अशुभ है। एक खूनी आपदा प्रतीक्षारत है। लेंग जिक्सियाओ, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कुछ सुरक्षात्मक ऊर्जा प्रदान करने के लिए? इस हालत में पिटे हुए फिर भी अकड़ दिखा रहे हो। तुमसे तलाक लेना सही फैसला था। मैं अपनी परीक्षा में असफल रहा और यहाँ आ गया। तुमसे मिलना नियति ही होगी। मैं तुम्हारी मुफ्त में मदद करूंगा। मैंने इसे बदल दिया है एक आकाशभेदी ताबीज में। 12 घंटे तक तुम्हारी रक्षा करेगा। 12 घंटे? लेंग जिक्सियाओ, तुम्हारा दिमाग जरूर गैन वेन ने तोड़ दिया होगा। रुको नहीं। दीवार से बात करने जैसा है। ओह, ओह, यही होता है जब तुम मेरे ताबीज को नकारते हो। तुम इस लड़की की किस्मत बड़ी दुखद है। परिवार दिवालिया हो गया। आखिरकार सड़कों पर भीख मांगने लगी। सड़क किनारे भूख से मर गई। इतनी अच्छी लड़की। शर्म की बात है कि ज्यादा चतुर नहीं है। बहुत मूर्ख। दूसरों को दोष मत दो। मैंने कुछ नहीं कहा। रुको, मैं उसके विचार सुन सकती हूँ। युवती, मैं तुम्हारे जीवन में कई बाधाएं देख रहा हूँ। अनंत दुर्भाग्य। अगर तुम अपनी किस्मत बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें छूट दे दूंगा। यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई चाल नहीं। 1000 शीशिया डेमन लॉर्ड एलिक्सिर की केवल 998। तुम मिस्सू, माफ कीजिए आपको डरा देने के लिए। डॉक्टर, उसका दिमाग क्या वह खराब है? वह अभी जागा और बकवास बोलने लगा। बकवास। मिस्सू, निश्चिंत रहें। यंग मास्टर लेंग का दिमाग ठीक है। छोटी नर्स, तुम्हें किसने सिखाया इस तरह इंजेक्शन लगाना? कोई भी हाथ इस तरह नहीं चुभोता। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें ठीक से सिखाऊं? बदचलन। ओह, ये मरीज ऐसा नहीं लगता कि उसे मारकर गूंगा बना दिया गया हो, बल्कि ऐसा लगता है किंग्या, किंग्या, तुम कैसी हो? डॉक्टर ने कहा तुम्हें चोट लगी थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। लेंग जिक्सियाओ यही है। इस तरह का नाटक मत करो। दीदी, अब भी तुम इस बदमाश की तरफदारी कर रही हो। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब से तुम हमारे सुपरिवार में आई हो, हमारे परिवार का भाग्य डूब गया है। अगर गणवेन नहीं होता, हमेशा मेरी बहन की मदद करता रहता, तो हमारा सुपरिवार तुमसे बर्बाद हो जाता। ओह, एक बदमाश ने धोखा दे दिया। पैसे और प्यार दोनों से ठग लिया गया। कंपनी के दिवालिया होने के बाद फिर उस बदमाश ने भेज दिया ताकि ताकतवर और अमीर लोग उससे खेल सकें। कितना दुखद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शाप देने की? मैंने कब कुछ कहा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हुआन हुआन, मैंने भी सुना। उसके विचारों जैसा लगा। गनवेन, तुमने अभी कुछ सुना? हुआन, हुआन, तुम क्या बात कर रही हो? यहाँ कोई बोल नहीं रहा। सिर्फ हम ही सुन सकते हैं। तुमने किंग्या को फंसाया और मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मैंने तुम्हें बहुत जोर से मारा। मैं यह मानता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा हाँ, यह यहाँ हमारे गांव परिवार का बहुमूल्य महान पुनर्प्राप्ति गोली है। यह तुम्हें ठीक होने में मदद करेगी। महान पुनर्प्राप्ति गोली?
वह गांव परिवार का सबसे कीमती खजाना है। क्या बकवास महान पुनर्प्राप्ति गोली। यह तो बस एक हॉथॉर्न गोली है, खजाने का बहाना कर रही है। मैं तुम्हें यह खजाना भेंट करता हूँ। उम्मीद है कि हम शत्रुता को मित्रता में बदल सके। बकवास। मुझे एक घटिया हॉथॉर्न गोली थमाता है, फिर लापरवाही से गिरा देता है, शायद मुझे असहयोगी साबित करने के लिए। चालाकी भरी बातें। नहीं, असंभव। गनवेन ऐसी साजिश नहीं करता। लेंग ज़िशाओ जरूर कल्पना कर रहा है। ओह लेंग ज़िशाओ, देखो तुमने क्या कर दिया। लेंग ज़िशाओ असल में सही था। धत, यह असल में सच है। फिर यह महान पुनर्प्राप्ति गोली सच में हॉथॉर्न गोली नहीं हो सकती ना? लेंग ज़िशाओ, अपनी औकात में रहो। हालांकि किंग्या ने तुमसे तलाक लेने का फैसला किया है, लेकिन वह अभी भी तुम्हें दे रही है 50 मिलियन मुआवजे के तौर पर। तुम्हें उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। क्या 50 मिलियन बहुत है? यह काफी है, कई जन्मों के आराम के लिए, बिना काम किए। 50 मिलियन एक जीवन भर चल सकती है। मेरी परीक्षा के लिए बिल्कुल सही। मुझे पैसे चाहिए आत्मा पत्थर खरीदने के लिए। हा, मैं अमीर होने वाला हूँ। किंग्या, मेरे 50 मिलियन कहाँ हैं? लेकिन तुमने उस पर कुछ लिख दिया। अब शायद वह अमान्य हो गई है। क्या? किसे पता था यह शौकिया ताबीज 50 मिलियन की कीमत का था? मैंने सबसे बेवकूफी भरी बात की है इतिहास में। कैसा रहेगा? तुम मुझे एक और 50 मिलियन दो। लेंग ज़िशाओ, तुमने किंग्या से शादी की थी सिर्फ उसके पैसों के लिए, ठीक है? यह लो एक खाली चेक। जितना चाहो उतना रकम लिख लो। तुम कोई भी नंबर भर सकते हो। पहले 1 से 9 लिखो, फिर जितने चाहो उतने 0 लगा लो। किसे पता था कि लेंग ज़िशाओ अपना नकाब उतार फेंकेगा? अच्छा है, इस तरह किंग्या उससे पूरी तरह मोह भंग हो जाएगी और मैं खुलकर किंग्या का पीछा कर सकूंगा। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि 9 1 से बड़ा होता है। लेंग ज़िशाओ, तुमने धत, तूने कितने 9 लिखे हैं? दीदी, लेंग ज़िशाओ ने तो इतने सारे 9 लिख दिए हैं। 1 अरब से सिर्फ $1 कम। लेंग ज़िशाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने मुझसे कहा नहीं था कि जितना चाहो भर लो? सोच विचार के बाद, यह देखते हुए कि तुम खास अमीर नहीं हो, मैंने मजबूरी में 900 मिलियन पर संतोष किया है। पैसे निकालो। मुझे 900 मिलियन से ज्यादा कहां से मिलेंगे? फिर से भरो। तुम बिल्कुल बेअदब हो और बेईमान भी। तुमने कहा था भरने के लिए और मैंने भर दिया है। राक्षसों के लोक में मेरी बात मानने से इनकार करने की हिम्मत किसी में नहीं है, सिवाय इसके कि तुम मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। गैनवेन, अभी क्या तुमने उसे नहीं कहा था कि जितना चाहो भर लो? जरूर तुम नहीं चाहोगे कि मेरी नजरों में तुम बेईमान बनो। किंग्या, यह ठीक है, 900 मिलियन ही सही, लेकिन जैसे ही तुम्हें पैसे मिल जाए तुरंत यहां से चले जाना। गैनवेन भैया, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। अरे यार, याद रखना तुम अब भी मेरे 900 मिलियन के उधारी हो। 900 मिलियन। ठीक है लेंग ज़िशाओ। किंग्या, उस 50 मिलियन के बारे में लेंग ज़िशाओ ने कहा था कि हमारे सुपरिवार का दिवाला निकल जाएगा। हुआन नदी में कूद जाएगी। अगर यह सच है तो मुझे जांच करनी ही होगी। लेंग ज़िशाओ, चलो तलाक को टाल देते हैं। मुझे कंपनी के काम निपटाने हैं। कपड़े बदलो और मेरे साथ घर चलो। रुको किंग्या, मेरे पास पैसे कम हैं। मुझे वो पैसे चाहिए थे शराब खरीदने के लिए। ये किस तरह के जूते हैं? 2 डोरियां क्यों हैं? वो फीते हैं
तुम उन्हें बांधते हो। बांधना? वाह, किंग्या का फिगर अच्छा है। अगर हम तलाक नहीं ले रहे हैं तो शायद इतना बुरा नहीं है। आखिरकार मेरे पास पहले से ही है 900 मिलियन से ज्यादा। लेंग जिक्सियाओ, आखिर तुम सोच क्या रहे हो? चलो चलें। अरे बॉस, मैंने उन्हें देख लिया। किंग्या, सावधान। किसकी हिम्मत मेरी औरत को नुकसान पहुंचाने की? प्रेसिडेंट सू, ये मैं हूं। तुम इसे जानते हो? ये मेरा ड्राइवर है, कार पहुंचाने आया है। ये ड्राइवर पक्का शकी है। अगर मैंने दखल न दिया होता तो ये मेरी औरत को कुचल देता। क्या ड्राइवर सच में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? प्रेसिडेंट सू, कार इस सज्जन से खराब हुई लगती है। खराब? तुम इतने ताकतवर कब से हो गए? मैं हमेशा से ताकतवर रहा हूँ। बदचलन, तुरंत दूसरी कार लेकर आओ। प्रेसिडेंट सू, बाकी कारें मरम्मत के लिए भेज दी गई है, लेकिन है एक फोल्ड होने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर। तुम चाहते हो मैं स्कूटर पर वापस जाऊं? तुम क्या कर रहे हो? मेरा मतलब था तुम पीछे बैठो। तुम पागल हो। ठीक है, मैं बैठूंगा। इतना सख्त होने की जरूरत नहीं। कसकर पकड़ो। इस दुनिया की औरतें काफी आगे बढ़ी हुई हैं। मुझे ये पसंद है। तुम कहाँ पकड़ रहे हो? मेरा मतलब स्कूटर से था। पीछे हटो। तुम मुझे घेर रहे हो। छिया, छिछोरा प्लेबॉय, कामुक बदमाश। क्या तुम ठीक से बैठ नहीं सकते? मेरे काम में दखल मत दो। सावधान। लेंग जिक्सियाओ, तुम्हें पता है यह स्क्रीन हजारों की है। लेंग जिक्सियाओ, मेरी इजाजत के बिना तुम बिल्कुल नहीं इस बिल्डिंग में कुछ भी छू सकते, समझे? ठीक है, मैं कुछ नहीं छूऊंगा। मैंने पहले ही माफी मांग ली है। इतना सख्त होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या करूं? आ गया। आइए आइए, एक बार देखिए दिव्य दानव प्रभु की मालिश की पेशकश, इलाज और उपचार। मौका मत गंवाइए। राहगीरों का स्वागत है। वहाँ आप महोदय, आपका फीका चेहरा बताता है पुराना कमर दर्द और कमजोर पाचन और ठंडे हाथ पैर। किडनी की कमजोरी के क्लासिक लक्षण। आपकी परफॉर्मेंस कमजोर होगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपकी ऊर्जा वापस लाऊं? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? कौन कहता है मैं कमजोर हूँ? सुनो, सिर्फ इसलिए कि तुम प्रेसिडेंट सू के पति हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे डरता हूँ। तुम्हें इसका पछतावा होगा। प्रेसिडेंट सू, बहुत बुरा हुआ। आपके पति फिर से मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उन्होंने नीचे एक स्टॉल लगा रखा है। हड्डी खुरचने का इलाज दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं नपुंसक हूँ। चलो देखते हैं। इतना चिल्लाने के बाद मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं आया इलाज के लिए। बिजनेस बहुत खराब है। सू किंग्या को दोष दो। अगर वह जल्दी तलाक के लिए राजी हो जाती तो मेरे पास अब तक 5 करोड़ होते। मेरे जैसा एक शक्तिशाली दानव प्रभु भूखा नहीं मर सकता। अरे वाह, हैंडसम। वाह, कितने सुंदर। महिलाओं, कोई तकलीफ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? शायद मैं पेशकश कर सकता हूँ एक तरोताजा करने वाली मालिश। बिल्कुल सही लगता है। मेरी कमर तो हाल ही में बहुत दर्द कर रही है। क्या आपकी तकनीकें कारगर हैं? बहुत अत्यधिक कारगर। संतुष्टि की गारंटी। कृपया महिलाओं बैठिए।
आजकल के युवा शिष्टाचार की कोई समझ नहीं है सार्वजनिक जगहों पर। खैर महिलाओं, मेरी तकनीक कैसी लग रही है? क्या आप अपनी नाड़ियों को महसूस कर सकती हैं? स्वतंत्र रूप से बहती हुई शुद्ध आनंद। हैंडसम, किसे पता था तेरी पतली बाहों में इतना जोर था। कितनी अश्लील बात कर रहा है। अगर मेरी आर्थिक हालत खराब न होती तो क्या मैं अपनी शान गिराता आम लोगों की मालिश करके? प्रेसिडेंट सू, देखिए। लेंग जीजियाओ फिर से अश्लील हो रहा है। ऑर्डर पिकअप। इतना सारा खाना बस एक वाक्य के लिए? महिलाओं, मुझे जरा जाने दीजिए। पिकअप के लिए आए हैं? क्या मैं ये सब ले सकता हूँ? ये सब ऑर्डर किया हुआ टेक आउट है। तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। ऑर्डर नंबर 60। 60? वो लड़का तो ले गया। क्या? वहीं रुक जाओ, वो मेरा ऑर्डर है, वापस करो। मैं क्यों करूँ? मैं पहले आया था। ये मेरे क्लाइंट्स के लिए है। बड़े खिचीले, हवाले करो। तुमने पैसे कैसे दिए? मोबाइल ऑर्डर। अपने बाप से टेक सीखने को क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? सोचते हो मैं जवाब नहीं दूंगा? खाना चुराना हिंसा को जायज ठहराता है। पिटाई चाहिए? तुम पहले मारोगे? लो मेरी ये। अरे किंग्या, मुझे छोड़ दो, तुम मुझे चुभ रहे हो। मुझे तुम अमीरों से नफरत है, सबको नीचा दिखाते हो। आमतौर पर तुम दूसरों को परेशान करते हो और बच निकलते हो, लेकिन अब तुम सिंगल्स के सामने अपना रिश्ता ऐंठ रहे हो। तुम्हें पता है ये कितना दर्दनाक है? मैं तो बस अपना ऑर्डर लेने आया था, अब वो तुम दोनों की वजह से बर्बाद हो गया। मेरा पूरा दिन का काम बेकार गया। मैं तो बस। ये 10,000 लो मुआवजे के तौर पर। मैडम, मेरी इज्जत का अपमान मत करो। क्या इज्जत को तोला जा सकता है पैसों से? किंग्या, उसने मना कर दिया, बस मुझे दे दो। चले जाओ। फिर 20,000। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये 20,000 लो। मेरी इज्जत का अपमान मत करो। 30,000। प्लीज। 50,000। मेरी इज्जत को जितना रौंदना है रौंद लो। तुमने मुझे बिल्कुल पढ़ लिया। मेरा डिलीवरी 1 मिनट दूर है, लेट होने से। ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। अगर मैं इसे खो दूं और शिकायत हो जाए तो मुझे फुल ऑर्डर बोनस नहीं मिल पाएगा। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें मुझे पहुंचाना ही होगा मंजिल तक। अपनी किस्मत आजमाना बंद करो, यह नामुमकिन है। मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह नहीं। शांत रहो, मैं यहाँ हूँ। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेरी ताकत देखो। हा। चलो निकलो। अरे बाप रे, फ्लैश। अब डिलीवरी वाले भी ओवर पावर्ड हैं। असली मास्टर आम लोगों में छिपे होते हैं। तुम अंदर कैसे आए? तुम्हारा ऑर्डर। लेंग जिक्सियाओ, तुम। इम्प्रेस्ड? मेरा आर्टिफैक्ट कमाल का है। तुम मेरे साथ चलोगे? कंपनी वापस मेरे पास ही रहो। बिल्कुल नहीं, मुझे भूख लगी है। मैं अपना खर्चा खुद कमाऊंगा, ईमानदारी से कमाऊंगा, नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। मैं क्यों बहस कर रही हूँ एक पागल से? हेलो दादी। समझ गई। दादी तुमसे मिलना चाहती हैं। पैट्रिक, घर आ जाओ। अभी तक खाना नहीं खाया। चलो। लेंग जिक्सियाओ, दादी बुजुर्ग हैं। जुबान संभाल कर, बकवास मत करना, बेकार के ख्याल मत लाना, समझे? ओह, चलो चलते हैं। किंग्या, तुम वापस आ गई। भाई गनवेन, तुम यहाँ कैसे? दीदी, वो साफ तुम्हारे लिए ही आया है। वो लड़का, मेरी बहन से दूर रहो। जानते हो तुम लायक नहीं हो।
फिर भी लग्गू की तरह चिपके हो हमारे सुपरिवार से, मेरी बहन से। शर्म नहीं आती? बिल्कुल सही, तुम जैसे नाकारा घर जमाई के साथ हमारे सुपरिवार पर कलंक है। भाई गनवेन जैसे नहीं, अमेरिका से पढ़े हुए, खुद का ब्रांड बनाया युवा उद्यमी, तुम कैसे तुलना कर सकते हो? हुआन चेन बोलने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब तक लेंग जिक्सियाओ किंग्या से तलाक नहीं ले लेता, उसकी बेइज्जती करना उस पर ही बुरा असर डालता है ना? छुपे हुए गुस्से वाली बातें, गप्पी आंटी की तरह बात कर रहे हो। गाओ गनवेन, मेरे 90 करोड़ कहाँ हैं? कब चुकाओगे? क्या तुम ही नहीं थे जिन्होंने लापरवाही से वो सारे 9 लिखे थे? मुझे साफ याद है, गाओ गनवेन ने खुद मुझसे कहा था, कोई भी रकम लिख दो। मैं तुम्हें रास्ता दे रहा हूँ, फिर भी तुम मेरी दया ठुकरा रहे हो। तुम बस एक बेशर्म बदमाश हो। 90 करोड़ सपने में भी मत सोचो। क्या छूटने की कोशिश कर रहे हो? इस दुनिया में मेरा कर्ज चुकाने से कोई मुकर नहीं सकता। क्या हो रहा है? गाओ गैनवेन, यह तुम्हारी भुगतान रोकने की सजा है। पापी सीधे नर्क में घसीटे जाते हैं। ठीक है, मैं चुका दूंगा, सब ले लो। अच्छा बच्चा। तुमने अभी क्या किया? दीदी, उससे तलाक ले लो, वह डरावना है। मैं तलाक देने को तैयार हूँ, किंग्या ही मना कर रही है। किंग्या, तुम सच में मानने वाली नहीं हो? हटो। माँ। हाँ, अरे किंग्या, तुम क्या सोच रही हो? यह लेंग जिक्सियाओ निकम्मा है, जिसने पैसे के लिए तुम्हें फंसाने की साजिश रची। तुमने अभी तक तलाक क्यों नहीं लिया? तुम किसका इंतजार कर रही हो? क्या तुम पागल हो? जाओ, जो चाहे गाली दो। 1 साल में तुम्हारी बड़ी बेटी पर तेजाब फेंका जाएगा, छोटी बेटी इमारत से कूद जाएगी, बेटा म्यांमार में अंग तस्करी के लिए बेच दिया जाएगा, पति को पिंजरे में डालकर सरेआम तमाशा बनाया जाएगा, जबकि तुम खुद सिफिलिस की बीमारी से ग्रस्त हो जाओगी, समाज से बहिष्कृत हो जाओगी, बात करने को तरस जाओगी, मगर कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। लेंग जिक्सियाओ, क्या तुम्हारे पंख निकल आए हैं? तुम्हारी मेरी बुराई करने की हिम्मत? रुको, इसके होंठ नहीं हिले। क्या मैंने अभी लेंग जिक्सियाओ के विचार सुने? आंटी, कृपया नाराज न हो। जिक्सियाओ बस आपकी प्रभावशाली उपस्थिति से अभिभूत हो गया था। लेंग जिक्सियाओ, मुझे पता है सू परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं रहा है। तुम हमसे नाराज हो तो आज मुझे चाय को शराब मानकर पेश करने दो और सबकी तरफ से माफी मांगने दो। उम्मीद है हम बैठकर ठीक से बात कर सकें। भौहों का शैतानी आकार, आसमान नासोलैबियल फोल्ड्स धोखेबाजी का संकेत दे रहे हैं। फिर से मुझे जहर देने की योजना बना रहे हो? कामोत्तेजक दवा डालकर चाय में बिना पकड़े, शानदार तकनीक है, लेकिन इस तरह की चाय मेरे दादाजी के उगाए परमानंद बोधि फलों से तुलना ही नहीं कर सकती। सुगंधित महक, गहरी खुशबू, बढ़िया चाय है सच में। वाकई शानदार। इतनी बढ़िया चाय, क्यों ना आप खुद ही पी लें। लेंग जिक्सियाओ, मैं आतिथ्य दिखा रहा हूं और तुम मेरी भलाई को ठुकरा रहे हो। भूल गया था बताना। मुझे शराब पसंद है, कभी नहीं चाय पीता। तुम गनवेन, इस बार लेंग जिक्सियाओ बहुत आगे बढ़ गया। मैं बाद में उसे डांटूंगी। हाँ भैया गनवेन, अगली बार मेरे लिए फीतियान माउताई ले आना। किंग्या, मुझे लगता है माँ और हुआन हुआन सही कह रही हैं। यह आदमी अभी तक यहाँ क्यों है? जब बोधि फल असर दिखाएंगे
वह हर चीज से संभोग करेगा, लिंग की परवाह किए बिना। अजीब है, खून उबल रहा है। लग रहा है जैसे खून बहने वाला है। रुको, उसने मेरे कप में भी डाल दी है। गनवेन, क्या तुमने नहीं कहा था कंपनी के काम है? हाँ भैया गनवेन, तुम व्यस्त हो, तुम्हें जाना चाहिए। हाँ भैया। छोड़ो भी, यह तुम्हारा पारिवारिक खाना है, मैं बाधा नहीं बनूंगा। अरे साफ साफ बोलो, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अभी सू के घर से आया हूँ। सारी योजनाएं उस कमीने लेंग जिक्सियाओ ने बर्बाद कर दी। शांत हो जाओ। सू कॉर्पोरेशन का प्रस्ताव तैयार हो गया है। सू किंगिया के ऑफिस में तुम्हारे हैसियत से पहुंचना आसान होना चाहिए। मुझे दवा दी गई है, जल्दी आओ, इससे मुझे राहत दिलाओ। ठीक है, अंदरूनी आदमी लगा दिया है, सू कॉर्प की एक महिला कर्मचारी, वो तुम्हारी मदद करेगी। क्या चाय में सच में कुछ मिलाया गया था? पता नहीं, लेकिन गनवेन तो एक जवान लड़का है, जोश से भरा हुआ। क्या वह सच में? जाहिर है मेरे परमानंद बोधि फल अप्रतिरोध्य हैं। क्या तुम सबने वो सुना? हाँ, लेंग जिक्सियाओ के विचार सच्चा लगता है। अगर उसकी अंदरूनी आवाज सच में हमारा भविष्य बता सकती है, तो उसकी चेतावनी हमारे दुखद भाग्य के बारे में सच हो सकती है। बकवास, वो तो बस एक मस्खरा है। किस्मत से सही अनुमान लगा लिया, बिल्कुल संयोग। मस्खरा ही तो है, बेकार कचरा। तुम्हें हरा रंग पसंद है? है? तुमसे तो हरी आभा निकल रही है, जैसे चारागाह। शायद तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे सिर पर घास उगा रही है। चुप रहो। नामुमकिन। हमने चेंचेन की लड़की से मुलाकात की है। इतनी सुसंस्कृत लड़की कभी धोखा नहीं देगी। बिल्कुल सही। लेंग जिक्सियाओ, तुम तो बस ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हो, चेंचेन को चिढ़ाने के लिए। अगर मुझे बदला लेना होता तो क्या मैं उसे चेतावनी देता? मैं तो सीधे उसे कोस देता। लेकिन इस लड़के का रंग हरे में गुलाबी झलक है, पूरी तरह सींग नहीं लगे हैं। देखते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। उसकी लड़की का चीटिंग पार्टनर एक और औरत है। क्या मजा आ गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं जानना चाहता हूँ, इसे क्या कहते हैं? कैंची। हाँ, बिल्कुल सही शब्द। किंगहुआन, किंगया, तुमने सुना जिक्सियाओं के शब्द? हमने सुना। उसकी अंदरूनी आवाज असली लगती है। लेकिन मुख्य मुद्दा तो उसका यह दावा है कि चेंचेन की लेस्बियन गर्लफ्रेंड है। दीदी, पिछली बार मॉल में मैंने चेंचेन की लड़की को देखा था, किसी और औरत के साथ बहुत घनिष्ठ होते हुए, बहुत प्यार से। खैर, लड़की लड़की का रिश्ता धोखा नहीं माना जाता। बेटा, थोड़ा उदार बनो। माँ, माँ। क्या लेंग जिक्सियाओ के शब्द सच हो सकते हैं? आज से ही मुझे सबको बॉडीगार्ड लगा देने चाहिए। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेंग जिक्सियाओ ने यह बात 2 बार कही है। क्या सच में मुझे वेश्यालय भेज दिया जाएगा और मेरा शोषण किया जाएगा? हाँ, लड़की लड़की का संबंध धोखा नहीं माना जाता। रुको, मेरी माफी चाहता हूं। पहले गलतफहमी हो गई थी। दरअसल तुम्हारी गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड एक मर्द है। वे विपरीत लिंग के कपड़े पहनते हैं, अजीबोगरीब मजे के लिए खुल्लम खुल्ला तुम्हें सींग रहे हैं। माँ, इतना शोर मत करो।
लिंग जिक्सियाओ, यह सू परिवार का डिनर है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम यहाँ क्यों हो? सूझान जिक्सियाओ किंग्या का पति है, इसलिए वो परिवार का हिस्सा है। उससे इस तरह मत बोलो। जिक्सियाओ, तुम्हें भूख लगी है? मैं खाना तैयार करवाती हूँ। मोटे कान के लोग, कान खोपड़ी के करीब, लंबा नासिका मध्य रेखा, सांस की आवाज नहीं। यह बुजुर्ग महिला साफ तौर पर 100 साल की उम्र का भाग्य रखती है। अफसोस, उसकी आयु 15 साल कम हो गई है, इस परेशानी भरे परिवार की वजह से। यह कैसी नजर है? किंग्या, क्या तुमने नहीं कहा था कि लिंग जिक्सियाओ से तलाक ले लोगी? फिर क्यों उसे पैतृक घर ले आई? पापा, मैं लिंग जिक्सियाओ, 3 साल पहले तुमने किंग्या की जान बचाई थी। मैंने उसकी कद्र की थी, इसलिए शादी की इजाजत दी। दहेज की मांग नहीं की। इसके अलावा तुम्हें कंपनी के 10% शेयर दिए, लेकिन तुमने लालच किया हमारे परिवार की दौलत का। मेरी किंग्या को फंसाया। पापा, वह मामला बहुत पहले का है। इसके अलावा जिक्सियाओ बेकसूर हो सकता है ना? बिल्कुल सही लाओ सू। दरअसल हम सभी जिक्सियाओ को अब काफी अच्छा पाते हैं। अच्छा, निकम्मा, गली का आवारा, सौंप दो अपने शेयर। खाली हाथ निकल जाओ। खाली हाथ? नपुंसक बनाकर? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नपुंसक बनाने की कोशिश? मैं दानव सम्राट हूँ, ख्वाजासरा नहीं बनूंगा। लगता है तुम सजा मांग रहे हो। जीजाजी, दरअसल खाली हाथ निकल जाओ का मतलब बस सारी संपत्ति छोड़ देना है। कितना शर्मनाक। एक भिखारन ने घसीटा नदी किनारे मौजमस्ती के लिए एक हराम की औलाद पैदा की। शर्मिंदगी के बावजूद उस हरामजादी बेटी पर लाड़ करता है, यहाँ तक कि उसे मेरे शेयर देने की योजना है। सपने देखना बंद करो। लिंग जिक्सियाओ, यह क्या बकवास है? क्या तुम्हें बेवकूफ बनाया गया और एक हरामी पैदा किया? सूझान, तुम ये छोटे खुद को समझाओ, क्या चल रहा है? पत्नी, उसके झूठ मत सुनो, पूरी तरह से गढ़ी हुई बात। मैंने कुछ नहीं कहा। जब तक आज तुम साफ नहीं करते यह मामला खत्म नहीं हुआ। लिंग जिक्सियाओ, अभी खुद को समझाओ। बोलो, मान लो कि तुमने यह सब गढ़ा है। दयनीय, भ्रम में क्यों रहना? हकीकत से इनकार कर रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम पागल हो जाओगे। तमाशे के लिए पिंजरे में बंद, यह जानने के बाद कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी खून की नहीं थी। मानसिक पतन तुम्हें सजीव लाश बना दिया। ओह हाँ, वह जो तुम्हें कैद कर रहा था वही बेटी थी। दुर्भाग्य आपदा से मिलता है, पूरी तरह से बर्बाद। आउच! जान, मुझे समझाने दो। लिंग जिक्सियाओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। मेरे बारे में बदनामी मत करो। क्या वह झूठ बोल रहा है या तुमने भटकन की? यहाँ आओ। मेरी टांग, पत्नी। मुझे याद है, माँ ब्लैक बेल थी अपनी जवानी में। अब भी वही दम है। ये बेटी कौन है? हम जांच करेंगे। तुरंत हमारे लोगों को तैनात करो। तुम किंग्या, दादी की कमर की जेड। उत्पत्ति? वह लॉकेट वह हमेशा पहनती हैं। पारिवारिक विरासत। क्यों? मेरा कर्मिक ऋण इस जेड से बंधा हुआ। क्या इसका मतलब मेरा नियत व्यक्ति खुद मैडम सू हैं? तुम सबने सुना जिक्सियाओ के विचार? दादी, उसके अस्पताल में भर्ती होने के बाद से वह बदल गया, जैसे भूत सवार हो गया हो। दिव्य क्षमताएं, भविष्य देखना, और हम उसके विचार सुन सकते हैं। किंग्या, तुम पैदा हुई थी इस सेट के साथ, बींची हुई तुम्हारे मुंह में। भविष्यवक्ता ने चेतावनी दी थी, हमारे परिवार को बर्बादी मिलेगी, खून खराबा। लेकिन ये जेड बुलाएगा एक नियत रक्षक को, आपदा टालने के लिए, हमारी किस्मत सुधारने के लिए। अब ऐसा लगता है लिंग जिक्सियाओ वही रक्षक हैं। किंग्या,
मुझसे वादा करो, कोई तलाक नहीं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। समझ गई, मैं आपकी बात मानूंगी। जीजा जी, अब से मैं आपको आदर से पुकारूंगी। अगर इस कर्म का चुकाना ही है तो किंग्या ही सही पात्र लगती है। अच्छा, तो जीजाजी ही सही। क्या बड़बड़ा रहे थे? कुछ खास नहीं। जीजा जी, आप तो हमारे परिवार के मार्गदर्शक हैं। आपका अपमान करने वाले को मेरी ये मुठ्ठियां सबक सिखा देंगी। आपकी शक्तियों से हम मना लेंगे बड़ी दीदी को आपसे तलाक न लेने के लिए। यह अचानक की दरिया दिली किसी मंशा की निशानी है। जीजा जी, चूंकि आप समझदार हैं, तो साफ कहता हूं, किंग हुआन, तुम्हारे भावी रिश्ते और बेकार होते जा रहे हैं। हालांकि 33 साल के बाद तुम्हारा राजकुमार इंद्रधनुषी बादलों पर सवार होकर तुमसे शादी करने आएगा। वाह, कमाल है। जीजा जी, मेरा क्या? तुम अरे ओ, भविष्य में साथी या तो तुम्हारे पैसे के पीछे होंगे या उनके बॉयफ्रेंड होंगे। कोई तो तुम्हारे पैसे से अपने प्रेमियों का खर्च चलाएंगे। इस जन्म में कभी थाईलैंड मत जाना। क्या? अफसोस, मुझे दिख रहा है तुम लेकर आओगे। थाईलैंड से एक आदमी। आदमी? ओ, धत। सुचेन, इतना चिल्ला चिल्लाकर चीखना बंद करो। दीदी, जीजाजी ने कहा मैं लेकर आऊंगा एक खास दोस्त। क्या? खांस। दीदी, जीजा जी, हमें थोड़ी ताजी हवा लेनी है। मेरी किस्मत फिर से देखिए ना। लो, खाओ। मैं नाश्ते के लिए नहीं आई हूँ। मुझे जानना है, क्या आपकी भविष्यवाणियाँ सच होती हैं? दिमाग पढ़ते हो? नहीं, मेरा मतलब, क्या आपकी अटकलें सही होती हैं? हालांकि मेरी परीक्षा विफल रही, मेरी साधना अभी भी अद्वितीय है। इस लोक में थोड़ी सी दूरदृष्टि बिल्कुल सटीक। तो मेरे लिए भविष्यवाणी करो। पैसे दो। लेंग जिक्सियाओ, इतना लालच। अगर धन नहीं तो मुझे क्या चाहिए? पैसा पहाड़ भी हिला देता है। क्या तुमने नहीं सुना? तुम गलत समझ रही हो। दरअसल मैंने कभी सच में तलाक नहीं चाहा था। मुझे पता है, लेकिन भाग्य प्रकट करने से आयु कम होती है। मुआवजे की आवश्यकता होती है ब्रह्मांडीय क्षति को ठीक करने के लिए। फिर भी निराशाजनक बेकार। 10,000। 10,000? सू किंग्या, तुम अपने पति को कम आंकती हो। डिलीवरी वालों को 50,000 टिप दी, लेकिन मुझे देती हो 1 लाख। चेक काम करता है। क्या मैं जोड़ सकता हूँ कुछ अतिरिक्त शून्य? भविष्यवाणी शुरू। मोहक आगे, भरा पूरा पीछे। समृद्ध कैरियर रेखा, उत्कृष्ट भविष्य का धन अंतहीन बहता रहेगा। और तुम्हारे चेहरे की बात करें, पीच ब्लॉसम लग चमक रही है। तुम्हारा प्रेम जीवन पूर्ण और वफादार होगा, बिल्कुल परफेक्ट। तुम्हारी स्पष्ट नजर से मैं यह भी महसूस करता हूं। क्या? असंभव। यह जेड, ले लो। सू किंग्या का नियत व्यक्ति है। मैं तुम हो।
चेयरमैन मियाओ ने मुझे भेजा है सू प्रोजेक्ट प्रपोजल पाने में तुम्हारी मदद करने के लिए। बिल्कुल सही। इससे हम उजागर कर देंगे सू ग्रुप की बोली की कीमतें एक पैसे तक। टेंडर चरण के दौरान हम उन्हें कुचल देंगे सटीक प्रहारों से, यहां तक कि उनकी विश्लेषण करेंगे, नकदी प्रवाह स्थिति तैयार करेंगे, शिकारी रणनीतियां जब मियाओ को प्रस्तुत करेंगे वह निश्चित रूप से तुम्हें भरपूर पुरस्कृत करेगी। तो फिर शुक्रिया निदेशक गाओ। निदेशक गाओ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं निदेशक गाओ? शियाओविन ने तुम्हें कितना पैसा दिया? मैं 2 गुना कर दूंगा। 2 गुना? आप चाहते हैं कि मैं? मेरी मदद करो ठंडा होने में। ओह, तुम तो बिल्कुल भी मेरे सही इंसान नहीं हो। सुपरिवार का संकट टलने के बाद मैं तुमसे तलाक ले रही हूँ। अपनी ही तारीफ में मत पड़ो। चिया। तुम्हारी बकवास कौन मानेगा? धत्त, ये दृश्य तो बहुत जबरदस्त है। गांव कियानवेन किंग्या के ऑफिस में ही कर रहा है किसी और औरत के साथ छेड़छाड़। वो पोजीशन तो सीधे एक्रोबैटिक है। रुको, वो क्या है? सू कॉरपोरेशन का प्रस्ताव। चोरी करने की हिम्मत भी? वाह रे। जीजा जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कियानवेन बहन के सिर सींग लगा रहा है, उनके अपने ऑफिस में ही। नहीं यार, तुम मजाक कर रहे हो। कियानवेन तो मेरी बहन को बहुत चाहता है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि उसके ऑफिस में मस्ती करे। बिल्कुल सही जीजा जी। कियानवेन और बहन बचपन के दोस्त हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। वो कैसे धोखा दे सकता है बहन के ऑफिस में? जीजा जी दोबारा चेक कर लो। कियानवेन तो हमेशा से संयमी रहा है। उसने कभी डेटिंग भी नहीं की, और फिर वो मेरा प्रस्ताव क्यों चुराएगा? वो प्रस्ताव बाहर नहीं जाना चाहिए। हटो, हम ऑफिस चेक करने जा रहे हैं। नहीं यार, मैं व्यस्त हूँ। 5 लाख डील। मुझे भी ले चलो। ये ड्रामा मुझे भी शामिल करो। चलो। अभी वो हरामी बच्चा कौन है? मर जाऊंगा पर नहीं बताऊंगा। तुम? अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? कियानवेन बहन के साथ धोखा कर रहा है उसके ऑफिस में। चलो पता करते हैं, जल्दी करो। मेरा इंतजार करो। मैं भी आ रही हूँ। घुटने टेके रहो जब तक मैं लौटूं। हिलना मत, समझे? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? सुपरिवार, जाइए। जीजा जी सिर झुकाइए। क्या ये सच में हमारे जीजाजी है? जीजा जी, क्या उन्होंने समय यात्रा की ड्रैगन राजा बनकर? उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। लेंग जीजियाओ। डरने की जरूरत नहीं। टेलीकाइनेसिस बुनियादी कल्टीवेशन स्किल है। सीखना चाहते हो? मैं सिखा सकता हूँ। क्या बात है, मुझे भी सिखाइए। अरे जीजा जी, तलवार उड़ाना भी मैं भी सीखना चाहती हूँ। जरूर, कोई दिक्कत नहीं। बाद में, फिलहाल पहली प्राथमिकता कियानवेन है। क्या किंग्या के ऑफिस में गड़बड़ कर रही है? हटो वहाँ से। बेशर्म। सीईओ सू की बचपन की दोस्त अंदर धोखा दे रही है। धोखा? उसकी वन साइडेड लव। सीईओ सू को पता नहीं चलना चाहिए। वह आ रही है। सीईओ सू। सीईओ सू तियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन आपको चाय पर बुलाना चाहते हैं। हमारा ब्रिज प्रोजेक्ट फेल हो गया लगता है। आपको तुरंत जाकर देखना चाहिए। सीईओ सू। सब हटो वहाँ से। जरूरी काम में देरी मत करो। दफा हो जाओ। इस तरफ। आपकी बॉडी कमाल की है।
हल्के हाथ से। तुम दर्द दे रहे हो। वाह, यह तो लाइव पोर्न है। मैंने ठीक कहा था ना। ये दृश्य, ये पोजीशन, मैंने तो सिर्फ प्राचीन कामशास्त्र की किताबों में देखे हैं। जरा और रुको, अब तो बच्चा पैदा करने वाले हैं। अरे वाह। किंग्या, मुझे समझाने दो। किंग्या, गलत मत समझो। जो दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। फिर क्या है? दोस्त, सब लोग साफ देख रहे हैं। तुम्हारे बहाने बहुत कमजोर और दयनीय लग रहे हैं। क्यानवेन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन से इतने साल प्यार करने के बाद तुम्हारी हिम्मत हुई ऐसी हरकत करने की, उसके ही खुद के ऑफिस में किसी और औरत के साथ। और तुमने उसका प्रपोजल चुराया। तुम उसके विश्वास के साथ ऐसा विश्वासघात कैसे कर सकते हो? लगता है लेंग जीजियाओ सच कह रहा था। नहीं, मुझे इसे होने से रोकना होगा। किंग्या, ऐसा नहीं है। मुझे समझाने दो। सही है, उसने मुझे बहकाया। अरे झूठ मत बोलो। तुमने 2 गुना पैसा दिया था कि मैं तुम्हें ठंडा करूं। 2 गुना ठंडा करना? तो किसी ने तुम्हें पैसे दिए थे बोली के दस्तावेज चुराने के लिए, और तुम जानते थे, है ना? उसकी बकवास मत सुनो। किंग्या, गाओ कियानवेन, इन सब सालों में हमारा सुपरिवार बर्बाद होता जा रहा है। मैं अकेली संघर्ष करती रही हूँ। यह प्रस्ताव अनगिनत बेचैन रातों की मेहनत से बना है, तैयार हुआ है, और तुमने इसे चुराकर लीक करने की कोशिश की। मुझे बहुत निराशा हुई है। किंग्या, हम साथ बड़े हुए हैं। मेरी भावनाएं सच्ची हैं। कृपया मुझ पर विश्वास करो। तुम पर विश्वास करूं? ठीक है, तो बताओ मुझे, तुम्हें किसने उकसाया है? किसी ने नहीं। किंग्या, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। बस एक बार। जियाओवेन, आराम करो। हम मिशन पूरा कर लेंगे। अजीब है, वह औरत जो कियानवेन की कठपुतली बना रही है, मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा। क्या यह वह उसकी रक्षा कर रहा है? छह, लगता है वह औरत कियानवेन की सच्ची प्रेमिका है। तो कियानवेन पहले ही आगे बढ़ चुका है। जब हमने उसे मेरी बहन को मनाने में मदद की थी। हाँ, मैं तो असल में कियानवेन को अपना दामाद बनाना चाहती थी। अब समझ आया, मैं तो अंधी थी। इस बात को यहीं छोड़ दो, चले जाओ। किंग्या, जब तुम शांत हो जाओगे तब बात करेंगे। वहीं रुको। सीईओ सू, मुझे मजबूर किया गया था। कृपया इस बार माफ कर दो। इसे कानूनी विभाग भेज दो। पता लगाओ कि पीछे कौन है। मुझे सच में पछतावा है, सीईओ सू। बस इतना ही। मैं तो अभी मजे ले रहा था। ठीक है जिक्सियाओ, शुक्रिया मेरा प्रस्ताव वापस लाने के लिए और उजागर करने के लिए किसी के असली रंग। हाँ, तो क्या मेरा इनाम 2 गुना हो सकता है? 2 गुना? हाँ, यह चेक, इसमें एक और शून्य जोड़ दो। लेंग जिक्सियाओ, तुम तो बहुत पैसे के पीछे पड़े हो। अगर मैं ऐसा न होता तो कैसे खरीदता स्पिरिट स्टोन्स वापस जाकर कल्टीवेट करने के लिए? तुम फिर से बकवास बोल रहे हो। सीईओ सू, माफ कीजिएगा। तलाक के कागजात जो आपने मुझे रिवाइज करने को कहा था तैयार है, कृपया रिव्यू करें। कौन से तलाक के कागजात? मेरी बहन ने कभी सोचा भी नहीं कि जीजाजी से तलाक लेगी। अफवाहें न फैलाओ। तनख्वाह कटवानी है क्या? रुको, मुझे देखने दो यह नया तलाक समझौता।
कितना मुआवजा दे रही हो? बकवास। मेरा आदमी पैसे लेकर भागेगा नहीं। ओह, इसे तुरंत नष्ट कर दो। तुरंत। पर अगर हम तलाक नहीं लेते तो मुझे। बस करो। क्या पैसा तुम्हारा मुंह नहीं बंद कर सकता? चेक तैयार है, रकम चेक करो। संतुष्ट? किंगया, तुम मुझे सबसे अच्छे से जानती हो। 10, 100, 1000, मिलियन। बुरा नहीं, गांव कियानवेन ने जितना कभी दिया उससे ज्यादा। आई लव यू वाइफी। अब ड्रिंक्स खरीदने का टाइम। छी, परेशान करने वाला, दफा हो जाओ। हाँ, पीच वेल में पीच ब्लॉसम इमोर्टल पीच के पेड़ लगाता है, वाइन के पैसे के लिए ब्लॉसम बेचता है। वो दीदी, आपने उसे 1 अरब दे दिया? बस 1 अरब। अब हम सभी को मान लेना चाहिए कि जिक्सियाओ हमारा भविष्य देख सकता है। मैंने सिक्योरिटी हायर कर ली है, ऊंची कीमत पर, सबकी सुरक्षा के लिए। दीदी, मेरा मतलब है 1 अरब बहुत कम लगता है। मेरे लिए बहुत है। हमेशा के लिए शराब का इंतजाम हो जाएगा। दरवाजे पर चुपके से सुन रहे हो? चले जाओ। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। आज रात की हमारी सु कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च। जल्दी आराम करो, लेट मत होना। सीईओ सु कितनी अद्भुत है, नया प्रोजेक्ट इतनी जल्दी लॉन्च कर दिया। बिल्कुल, हमारी सीईओ सुंदर भी हैं और व्यवसाय में निपुण भी। उनके पीछे चलने से धन मिलता है। किसे पता था तुम्हारी टीम तुम पर इतना भरोसा करती है। स्वाभाविक है, मैं उन्हें भरपूर पैसे देती हूँ। दीदी, क्या वो कियानवेन नहीं है? गांव और सुपरिवार हमेशा से साथ काम करते आए हैं। उसका यहाँ होना आश्चर्यजनक नहीं है। लेंग जिक्सियाओ, सु किंगया, आज रात मैं तुम दोनों को सबके सामने शर्मिंदा करूंगा। केक गिराने की योजना बना रहे हो मुझ पर और किंगया पर, हमें सबके सामने शर्मिंदा करने के लिए। क्या चालाक छोटी सी योजना है। कियानवेन अब भी परेशानी खड़ी कर रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। किंगया कहाँ है? जो भी हो, सिर्फ लेंग जिक्सियाओ को शर्मिंदा करके काफी होगा। दयनीय मस्करा। रुको, अरे नहीं, बहुत देर हो गई। किंगया, तुम ठीक हो? तुम्हारे ऊपर तो यह क्या है? कितना मीठा है। मुझे भी कुछ लगा है, चखोगे? ओह, बहुत गंदा है। हाँ, तुम शर्मा गई हो। वाह, सीईओ सु और उनके पति कितने प्यार करते हैं। सचमुच, सद्भाव से समृद्धि आती है। कोई आश्चर्य नहीं कि सीईओ सु इतनी सफल कंपनी बनाई। दत्त, तुम्हें शर्मिंदा करने का इरादा था, लेकिन तुमने इसे एक शो बना दिया। अगर तुम्हें केक चाहिए, मैं नया खरीद लूंगी। ठीक है। हुआन हुआन, अपने बहनोई का ख्याल रखना। मैं कपड़े बदलती हूँ। बहनोई, यह एस्टेट बहुत बड़ा है, मैं तुम्हें घुमा दिखाती हूँ। ठीक। अरे बहनोई, मैं सोच रही थी, तुम्हें ज्योतिष किसने सिखाया? क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? बस मुझे बताओ, तुम क्या जानना चाहती हो? ज्योतिष बहुत जटिल है। उफ़्फ़ा, जीजाजी, दरअसल मैं सीखना चाहती हूँ, ये देखने के लिए कि क्या मेरा बॉयफ्रेंड मेरी पीठ पीछे धोखा दे रहा है। समझ गई? हम ठीक है, मैं तुम्हारे लिए देख लेता हूँ। खैर,
क्या? तुम्हारा बॉयफ्रेंड इसी वक्त धोखा दे रहा है। कहाँ पर ठीक ठीक? बेबी, तुम्हारा पिछवाड़ा कितना टाइट है। किंग हुआ, मुझे समझाने दो। लीडोंग, तो ये है तुम्हारी छिनाल एक्स हूँ, है ना? इसकी बॉडी मेरी बॉडी से भी अच्छी नहीं है। तू कुतिया, किसने कहा तेरी बॉडी बेहतर है? गुड इवनिंग बॉस। उम्मीद नहीं थी, कोठे की लड़की। लीडोंग, तुम्हारा टेस्ट बहुत खराब है। मुझसे धोखा दे रहा था, और वो भी एक वेश्या के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कौन है वेश्या? डोंगडोंग, मेरा साथ दो। सू किंग हुआ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तू बेवकूफ औरत, अभी मेमी से माफी मांगो, नहीं तो तुझे पछताना पड़ेगा। क्या उसे चोट पहुंचाई और अब हिंसा की धमकी दे रहे हो? यार, तुम ज्यादा मर्द नहीं लगते। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तुम बस हो सू परिवार का बेकार आदमी। डोंगडोंग, डोंगडोंग क्या हुआ? डोंगडोंग, कितना ठंडा है। क्या हुआ? धत, कितना बर्फीला है। तुमने इसके साथ क्या किया? किंग हुआन तुमसे इतना प्यार करता था, फिर भी पिघला नहीं सका तुम्हारा जमा हुआ दिल। तो अब मैं तुम्हें बर्फ की मूर्ति बना दूंगा। तू डोंगडोंग, खैर हुआन, नीचों के लिए मेरी सजा संतोषजनक है। जीजा जी, आप कमाल के हैं। उनकी सजा बिल्कुल परफेक्ट है। तुम चले जाओ। तो तुम सब। मैंने अभी कपड़े बदले हैं, जरा रुको। जियाओवेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कियानवेन की आवाज, क्या यह? मुझे जल्दी मत कराओ। जब सब कुछ तय हो जाएगा, मैं तुम्हें खूब खिलाऊंगी। माफ करना, किंग्या के पास वह आदमी किसी और जैसा लगता है। वह बहुत परेशानी वाला है। मैं वादा करता हूँ, मैं जल्द ही योजना पूरी करूंगा और तुम्हारे साथ विदेश चला जाऊंगा। आराम करो, सब कुछ तय है। मैं यकीन दिलाऊंगी कि सू किंग्या बुरी तरह मर जाए। जियाओवेन, मुआ। अजीब है, प्रोजेक्ट लॉन्च शुरू होने वाला है। मेरी बहन अभी तक यहाँ क्यों नहीं आई? मुझे किंग्या को ढूंढना चाहिए। आज रात वो जीवित नहीं बचनी चाहिए। समझ गया। नहीं, किंग्या खतरे में है। क्या दीदी मुसीबत में है? जीजा जी, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ये तो सूक कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट लॉन्च है। यहाँ कौन मेरी बहन को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत करेगा? तुम असल में हो कौन? दोष तुम्हारे सू परिवार के नाम का है। अब नंगे हो जाओ और सबको तुम्हें निहारने दो। किंग्या ऊपर है। किंग्या उठो। किंग्या। दीदी, तुम्हारे साथ यह किसने किया? सू परिवार से पंगा लेने की हिम्मत? दीदी, मुझे बताओ कौन था? मैं उन्हें बचने नहीं दूंगा। किंग्या, मुझे माफ कर दो, फिर तुम्हें परेशानी में डाल दिया। चलो जांच करते हैं। रुको, तुम कौन हो? ये डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने काम पर रखा था। बहुत से कर्मचारी आज रात के लॉन्च में शामिल हुए थे। मुझे आपात स्थिति की चिंता थी, इसलिए उन्हें पास ही तैनात रखा। कभी नहीं सोचा था कि उनकी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टरों, कृपया जांच करें किंग्या की हालत। अगर उसे कुछ हो गया, तुम्हारी खैर नहीं। समझ गया? ठीक है। मरीज की हालत गंभीर है।
स्थानीय मांसपेशियों को नुकसान, संभावित रक्त वाहिका फटना, मांसपेशी शिथिलता की दवा दो। यह खुराक हाथी को भी बेहोश कर दे। अगर किंगया को लग जाए वह तुरंत मर जाएगी। फिर तुम इसे एक मेडिकल दुर्घटना कहोगे, है ना? गांव कियानवेन, तुम जहरीले सांप, बेरहम राक्षस। जिक्सियाओ, क्या बकवास है? मैं किंगया को बचा रहा हूं। मेरी औरत को तुम्हारी बचाव की जरूरत नहीं। लेंग जिक्सियाओ, क्या तुम किंगया की जान से खेल रहे हो? समझ गया, तुम्हारा मकसद तो साफ है। किंगया की दौलत है, उसे मारने की कोशिश कर रहे हो ताकि उसकी संपत्ति हड़प सको। किंगवान, सुचेन, तुम किंगया को उससे दूर क्यों नहीं ले जा रहे? उसे यहाँ से हटाओ। डॉक्टरों को ठीक से इलाज करने दो। बस, मुझे अपने जीजाजी पर भरोसा है। उनका मेरी बहन के लिए प्यार सच्चा है। चेन सही कह रही है। हम अपनी बहन को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तुम किंगया, गांव कियानवेन, मुझे पता चल गया है तुम कैसे इंसान हो। नाटक बंद करो। किंगया, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? क्या? डॉक्टरों, अभी किंगया का इलाज करो। ठीक है। दूर हटो। मेरी औरत को तुमसे बचाव की जरूरत नहीं, और तुम्हारा हिसाब बाद में करूंगा। क्या ये वही मशहूर ची उपचार है? सीईओ सू के पति को ऐसी तकनीकें आती है, लेकिन मैंने तो सुना था वो बस एक बेकार का आदमी, निकम्मा था। चुप, बकवास मत बोलो। क्या तुम देख नहीं रहे? युवा मास्टर सु चेन और मिस किंगवान सीईओ सू के पति पर पूरा भरोसा करते हैं। लेंग जिक्सियाओ तो कहा जाता था एक बेकार आदमी है। उसे ये शक्तियां कब सीखी? किंगया अभी तक क्यों नहीं उठी? उसे समय चाहिए मेरी ची को आत्मसात करने के लिए। ची, तुम बस एक सस्ता शो कर रहे हो। तुम उसे नहीं बचा सकते। लेंग जिक्सियाओ, अगर तुम डॉक्टरों को रोकते रहे किंगया के इलाज से, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। मेरा आदमी सु किंगया का पति, उसे हाथ लगाने की हिम्मत किसमें है? किंगया, तुम आखिरकार उठ गई। मैं तुम्हारी चिंता से परेशान हो रहा था। मुझे उठाओ। गांव कियानवेन, मेरी ये चोटें क्या तुम्हारी देन नहीं है? ढोंग मत करो। किंगया, तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं समझा नहीं। समझ नहीं आता? मेरी पत्नी को इतनी गंभीर चोटें आई हैं। अब मैं उसका 10 गुना बदला लूंगा। लेंग जिक्सियाओ, तुम एक बेगुनाह को फंसा रहे हो। ये तो साफ निजी बदला है। किंग हुआन, सू चेन, उसे रोको, मुझे बचाओ। गांव कियानवेन, पहले हमने तुम्हें गलत समझा था। बिल्कुल सही। तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई। तुम इस पिटाई के लायक हो। मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाना और फिर वो 90 करोड़ जो तुम मुझ पर बकाया हो। बताओ मुझे, अब तुम्हें कितना मुआवजा देना चाहिए? बकवास, मैं तुम्हारे 90 करोड़ कब बकाया था? तुम ये लो कार्ड, इसमें 20 करोड़ है। पहले ये ले लो। तो मेरी पत्नी की गंभीर चोटें केवल 20 करोड़ की हैं। तुम मेरी पत्नी का अपमान कर रहे हो। 30 करोड़, 50 करोड़, मैं 1 अरब। मेरे 90 करोड़ के कर्ज में जोड़ दो तो कुल 1 अरब 90 करोड़ बनते हैं। गांव कियानवेन और मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी उसने वाकई मुझे मारने की कोशिश की। जिक्सियाओ, शुक्रिया। किंगया, तुम अभी भी बहुत कमजोर हो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आता हूं।
जिक्सियाओ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। शियाओवेन किंग्या को सू परिवार के दामाद ले गए। मैंने सब कुछ देख लिया। सू किंग्या का तुम पर से पूरा भरोसा उठ गया है। लगता है अब मुझे खुद ही कदम बढ़ाना होगा। ओह, आह, पत्नी, मारो मत। मैंने गलती कर दी। मैं अभी भी इस घर का मुखिया हूँ। आह, बस करो। मुखिया? आउच, आह। मुखिया, बजाय एक मिसाल कायम करने के तुमने बाहर रखेल रखी, छुपा के बच्चा भी पैदा कर लिया। माँ, पापा की गुप्त बेटी के बारे में क्या उन्होंने कबूल किया? ये बूढ़ा बेवकूफ बोलता ही नहीं, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। माँ, तुम थकी हुई लग रही हो। तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? मैं संभाल लूंगा। तो यह झाड़न अब तुम्हारी है। हाँ, जरूरत नहीं है माँ। माँ, तुम्हारा पीटने का तरीका बहुत क्रूर है। मुझे देखो। मेरे पास एक बेहतर तरीका है। पंख। चिंता मत करो पापा, मैं नरमी से करूंगा। तो तुम पीछे हटो, मेरे पास मत आओ। कितना क्रूर। जीजा जी, शानदार तरीका। पापा, बस कबूल कर लो, नहीं तो आज पूरा परिवार सोएगा नहीं। बारी बारी से तुम्हें गुदगुदाएगा। लिंग जिक्सियाओ, मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जिक्सियाओ नहीं तो मैं करूंगी। रुको पत्नी, मैं हार मानता हूँ। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। हा पत्नी, हा पत्नी, मैं गलत था। पत्नी, मुझे माफ कर दो। पत्नी, पत्नी, मैं गलत था। बेचारे पापा, अपनी नकली बेटी के चक्कर में आकर शेयर ट्रांसफर पर दस्तखत करवा दिए, फिर पिंजरे में बंद कर दिया, खाने तक के बिना। बकवास। जियाओवेन कभी नहीं करेगी। मुझे पिंजरे में बंद करेगी। जियाओवेन, जियाओवेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या वह हो सकती है? उफ, फिसल गया। आउच। आह, आखिर सच बोल रहे हो? उसका नाम जियाओवेन है। वह कहाँ है? बस करो। तुम्हारी मेरे साथ धक्का मारने की हिम्मत? अब और नाटक नहीं, खुलकर बात करते हैं। सुनो, मेरी गुप्त बेटी जियाओवेन है। कोमल, सुशील, सदाचारी। बिल्कुल भी नहीं है जिक्सियाओ ने जैसा बताया। मुझे पिंजरे में बंद करना। तुम। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं उसे अपने शेयर दे रहा हूँ ताकि भरपाई हो सके सालों की उपेक्षा का। तुम बाहर निकलो। अगर गए तो वापस मत आना। किंग्या, क्या हुआ? किंग्या को चोट लगी है आज प्रोजेक्ट मीटिंग में। मैंने अभी उसका क्यूई से इलाज किया। शायद वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पहले आराम करने चलते हैं। जल्दी से जाओ, जाओ आराम करो। कैसी हो? बेहतर महसूस कर रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी छाती भारी लग रही है। सांस नहीं ले पा रही। फिर से जांच करने दो। ओह, तुम्हारे कपड़े बहुत टाइट हैं। मैं अच्छी लग रही हूँ? मुझे अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने उसे ज्यादा दे दिया यंग एनर्जी इलाज के दौरान। अब किंग्या,
जरूर तप रही होगी। मैं सुन सकती हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम मेरे दिमाग को पढ़ सकती हो? यह कैसे संभव है? मेरा कल्टीवेशन लेवल आम समझ से परे है। मेरे विचारों की तो बात ही छोड़ो। किंग्या तो बस एक सामान्य इंसान है, वह उन्हें कैसे सुन सकती है? तुम सोच रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? किंग्या, तुम्हें अभी भी चोट लगी होगी। मुझे क्यूई का इस्तेमाल करने दो, फिर से तुम्हें ठीक करने के लिए। बोलो मत। मुझे चूमो, जल्दी करो, मुझे चूमो। अरे, आवाज क्यों नहीं आ रही? साफ तो है ना? वे चूम रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों मुसीबतखोर। ये चुपके से सुनने वाले सब बिगाड़ दिए। मैं लगभग कामयाब हो ही गया था। माफ करना जीजा जी। जीजा जी, तुम कैसे हमारे पीछे आ गए? मैं खिड़की से बाहर निकला और चक्कर लगाया ताकि तुम्हें चुपके से पकड़ सकूं। तो शो का मजा लिया? जीजा जी, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? सुचेन, चलो चलते हैं। हा हा हा। हे आ रहा हूं मेरी जान। पापा, चाय पी लो। अच्छा अच्छा। शियावेन, इतने साल तुमने बहुत कष्ट झेला है। फिक्र मत करो पापा, मैं इसकी भरपाई करूंगा। कोई बात नहीं पापा, बस आप मान लें कि मैं आपकी बेटी हूँ। बस मेरे लिए काफी है। अरे तुम तो मेरी ही तरह हो, मेरे बेहतरीन जीस। हा हा हा। आह, बस समझदार ही नहीं बल्कि संवेदनशील भी। पापा की वो औरत जैसी नहीं, वो तो बस एक कर्कशा है। ओह हा 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 हा। लो, ये पापा के सू ग्रुप के शेयर ट्रांसफर हैं। मैंने पहले ही उन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। सब तुम्हारे हैं। पापा, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। रख लो, ये मेरी तरफ से मुआवजा है। हा हा हा। तो फिर मैं स्वीकार करती हूँ। कितना दयनीय है। सच्चाई देखने में भी बहुत मूर्ख। कोई आश्चर्य नहीं कि वो पागल हो गया, दिखावे के लिए पिंजरे में बंद। बिल्कुल, यह पता चलना कि उसकी गुप्त बेटी उसकी असली संतान नहीं थी, उसे पागल कर गया, उसे मूर्ख बना दिया। वैसे शियावेन, क्या तुम सच में मेरी बेटी हो? अंदाजा लगाओ। आह, मेरा सिर। शियावेन, तुमने मेरे साथ क्या किया? बस आपके पेय में कुछ मिला दिया। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? शियावेन, बहुत बढ़िया किया। कियानवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी समझ नहीं आया? शियावेन और मैं अधिग्रहण कर रहे हैं पूरे सू ग्रुप का, और अब हमारे पास आप हैं। हम आपका इस्तेमाल कर सकते हैं सू किंग्या को ब्लैकमेल करने के लिए कि वो अपने सारे शेयर सौंप दे। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ हमेशा दिल से व्यवहार किया। खैर, मुझे उस शख्स की दया की जरूरत नहीं जिसका मेरे साथ खून का रिश्ता भी नहीं। तुम मेरी बेटी नहीं हो। हाँ, कियानवेन, उसे पिंजरे में बंद कर दो। सू किंग्या से मैं खुद निपटूंगी। समझ गया। हा हा हा। मेरी किंग्या कहाँ है? सुबह से दिखी ही नहीं। सुबह से। जीजाजी, कितना प्यारा है आप। दीदी कंपनी जल्दी चली गई। जीजा जी, कुछ किडनी खाइए। जो खाओगे वही मजबूत होगा।
फिर मैं संकोच नहीं करूंगा। वो बूढ़ा रात भर लौटा ही नहीं। जरूर उस गुप्त बेटी के पास है। चिंता मत करो माँ, दीदी ने पहले ही लोग भेज दिए हैं जांच के लिए। बस जब तक मैं उसे पकड़ लूं, मैं उसका चेहरा फाड़ दूंगी। चिंता मत करो, उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि वह तथाकथित गुप्त बेटी उसकी असली संतान भी नहीं है। मुसीबत, पापा खतरे में हैं। क्या? पापा को क्या हुआ? मैं अभी आ रही हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? सू किंग्या हमेशा इतनी व्यस्त। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि आज से सू ग्रुप मेरा है। तुम पापा की गुप्त बेटी हो? सही। मैंने अपनी माँ का उपनाम लिया। मैं मियाओ शियावेन हूँ। अपना दबदबा जमाने आई हो? गलत। मैं यहाँ आपको सूचित करने आई हूँ कि आपकी सभी पोजीशन तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? ये हमारे पिता सू झान का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। उनके पास 51% शेयर थे, अब सब मेरे नाम पर है। मतलब इस पल से मैं सू ग्रुप की असली निर्णायक हूँ। लगता है मुझे आपको आदेश देने का अधिकार है। मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। अच्छे से देखो, इसमें क्या लिखा है? शेयर ट्रांसफर कमिटमेंट लेटर। क्योंकि यह सिर्फ एक कमिटमेंट है, यह बाध्यकारी नहीं है। इस बूढ़े ने असल में मेरे खिलाफ सावधानी बरती। तुम पापा की असली बेटी बिल्कुल भी नहीं हो। कौन कहता है? अगर तुम्हें इतना यकीन है तो चलो DNA टेस्ट करवाते हैं। देखते हैं कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता है या नहीं। उसे कैसे पता चला कि मैं सू झान की असली बेटी नहीं हूँ? यह रहा 10 लाख का चेक। ले लो और हमारी नजरों से दूर हो जाओ। मात्र 10 लाख? तुम्हें लगता है ये मुझे चुप करा देगा? ये देखो। पापा, तुमने क्या किया? बताना भूल गई। मैंने यहाँ अगरबत्ती जलाई थी। इसे सूंघो और तुम बेहोश हो जाओगे। तुम बहुत नीच हो। बेशर्म। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। मुझे जो चाहिए वो है सू परिवार की सारी दौलत। किंग्या, पत्नी, मुझे बचाओ, पत्नी। जोर से बोलो, बूढ़े। मुझे डर है सू किंग्या तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाएगी। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तेरे माता पिता और मैं दशकों से करीबी दोस्त थे। अगर तुम इतने अच्छे दोस्त थे तो तुमने उनके साथ विश्वासघात क्यों किया? मेरे गांव परिवार का कारोबार चुरा लिया। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने जांच की है। जिस कार में मेरे माता पिता की मौत हुई वो तुम्हारा दिया हुआ तोहफा था। सू परिवार ने उन्हें मारा। मैंने नहीं। मेरी बात सुनो, यह मैंने नहीं किया। नहीं, सच में मैंने नहीं किया। पापा, पापा, तुम कहाँ हो? पापा, मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ, पत्नी। रुको पति, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। पत्नी, मुझे अब समझ आया। तुम ही हो जिसे मुझे सबसे ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। चुप रहो। तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? मैं उन्हें लाया हूँ। लेंगजी, तुम फिर से? तुमने मेरी सारी और शियाओवेन की योजनाएं बर्बाद कर दी। तुम सच में? शियाओवेन, तो तुम दोनों ने साजिश रची सू परिवार को नष्ट करने की। भाई कियानवेन, तुम और मेरी बहन बचपन के साथी थे। तुम क्यों
एक हरामजादी बेटी की हमें चोट पहुंचाने में मदद करोगे? क्योंकि यह बूढ़ा मेरे माता पिता का हत्यारा है। मैं चाहता हूं कि सू परिवार का हर सदस्य अपनी जान से कीमत चुकाए। कियान वेन, मेरी बात सुनो। तेरे माता पिता की मौत सच में एक दुर्घटना थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। किसी ने गाओ कियानवेन के माता पिता की कार में छेड़छाड़ की, ब्रेक फेल कर दिए, जिससे हादसा हुआ। बिल्कुल, वह कोई और नहीं, सू झांग था। नहीं, मैं नहीं। बाहर आओ। उन्हें पकड़ो। कियान वेन, मेरी बात सुनो। अगर बदला लेना है तो मुझ पर लो, मेरे परिवार को मत छुओ। मेरा सुझाव है कि तुम अभी चले जाओ, नहीं तो जब मैं असल में जवाबी हमला करूंगा तुम बच नहीं पाओगे। लेंग जिक्सियाओ, ढोंग बंद करो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर हो, क्या एक साथ हम सबको संभाल पाओगे? आजमा कर देखो। चलो, उसे सबक सिखाओ। बस कुछ गुंडों का झुंड। तलवार, आओ। पति, तुम ठीक तो हो? पत्नी, मैं गलत था। मैं फिर कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बोलो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड मियाओ जियाओवेन कहाँ है? हाँ हाँ हाँ, तुम कभी नहीं जान पाओगे। सू ग्रुप की छत। किंगिया खतरे में है। मुझे मत छुओ। मियाओ जियाओवेन, अभी छोड़ दो तो अभी भी उम्मीद है। मैं तुम्हारे सारे किए को नजरअंदाज कर सकती हूँ। क्या मुझे इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? लेकिन मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं। मुझे तो सू परिवार की सारी दौलत चाहिए। तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना? तुम्हारे पिता सू झान को कियान वेन ने कुत्ते के पिंजरे में बंद कर रखा है और जल्द ही एक परित्यक्त इमारत से फेंक दिया जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तुमने क्या कहा? मेरे पिता ने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और तुमने यही बदला चुकाया? क्या तुम इंसान भी हो? तुम सू परिवार ने ही मुझे इस हालत में ला खड़ा किया। क्यों? तुम महलों में ऐशो आराम से रहते हो, जबकि मैं शर्म के अंधेरों में सड़ती रही। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। सू परिवार के पास जो कुछ भी है मैं उसे अपने लिए ले लूंगी। तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मियाओ जियाओवेन, पीछे हटो, पास मत आना। मियाओ जियाओवेन पागल हो गई है, वह तुम सबको चोट पहुंचाएगी। मैं इसे सरल बनाता हूँ। हवाले कर दो तुम्हारे सभी सू ग्रुप के शेयर और मैं सू किंगिया को छोड़ दूंगा। मियाओ जियाओवेन, मैं यह एक बार कहूंगा, किंगिया को तुरंत छोड़ दो, नहीं तो मैं गाओ कियानवेन को धकेल दूंगा। जियाओवेन, जियाओवेन, मुझे बचाओ। मैं मरना नहीं चाहता। जियाओवेन, जियाओवेन। कितना दयनीय है। सू झान से भी नहीं निपट पा रहा। तो बात यह है, मियाओ जियाओवेन, गाओ कियानवेन के माता पिता की मौत सब तुम्हारा किया धरा था। तुमने ब्रेक फ्लूइड निकाल दिया था उस समय उनकी कार से, जिससे उनकी घातक दुर्घटना हुई। क्या मैं गलत हूँ? तुम्हें कैसे पता? तुमने क्या कहा? मियाओ जियाओवेन, तुमने मेरे माता पिता को मारा। अब छिपाने का कोई फायदा नहीं। हाँ, मैंने तुम्हारे माता पिता की मौत का कारण बनाया। क्यों? मुझे बताओ क्यों? सू परिवार को नष्ट करने के लिए मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा।
और सु परिवार पर झूठा आरोप लगाया ताकि तुम उनके खिलाफ हो जाओ, ताकि मुझे एक सहयोगी मिल जाए। लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी तुम इतने बेकार हो जाओगे। इससे भी नहीं निपट पा रहे। तुम सु परिवार को खत्म नहीं कर पाए और अब तुम मुझे चुनौती देते हो। तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? मियाओ जियाओवेन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरी बहन को बचाओ। गाओ कियानवेन, गायब हो जाओ। किंग्या को मत छूना। सु किंग्या, तुम खत्म हो गई हो। जी चाची। जिक्सियाओ। मियाओ जियावेन, मेरे तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझने के बाद तुमने चाकू से हमला करने की हिम्मत की और मेरी किंग्या को लगभग चोट पहुंचाई। जिक्सियाओ। दिव्यलोक में मैंने समाधि की ज्वाला सही, लेकिन यह सल्फ्यूरिक एसिड दिव्य अग्नि से भी ज्यादा जलाता है। मेरी पीठ पिघलने जैसी लग रही है। लेंग जिक्सियाओ, तुम इतने लापरवाह क्यों हो? यह जल रहा है। आह, जल्दी किंग्या। यह उपचार टैलिस्मैन जो मैंने तैयार किया था, इसे मेरी पीठ पर लगाओ। 10 सेकंड और मैं ठीक हो जाऊंगा। जल्दी करो। 10 सेकंड। लेंग जिक्सियाओ, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मामूली एसिड मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने तुम्हें एसिड से बचाया। मैंने तुम्हारा सुंदर चेहरा बचाया। क्या मैं तुम्हें थोड़ा चिढ़ा नहीं सकता? जीजा जी, मैंने पहले ही एम्बुलेंस बुला ली है और पुलिस भी। वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे, गांव कियानवेन से निपटने के लिए, और मियाओ जियाओवेन से भी। ठीक है। सु परिवार की सभी परेशानियां अब खत्म हो गई हैं। सु किंग्या, इस बार तलाक के लिए तुम मुझे कितना मुआवजा दोगी? सपने में भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगी।